हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो है वो पीएन की 300 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है। तो 25 तारीख से लेके आप 20 सितंबर तक, 25 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बच्चों का डाउट ये है कि इसमें सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि जो पूरी नोटिफिकेशन है उसमें सैलरी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो सैलरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि सैलरी क्या रहेगी। और ये सिर्फ जो है वो, इसको आप पीएन की नौकरी सोच के मत चलिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब है। ठीक है, और किस बिहाफ पे मैं इसको अच्छी कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ऐसे ही तो किसी को जो है वो जाने नहीं दिया जाता। तो मतलब पीएन एक ऐसी जॉब आप मान सकते हो कि जो काम बड़े बड़े लाखों लाखों सैलरी लेने वाले नहीं करवा सकते, वो काम जो है वो पीएन करवा जाता है। ठीक है ना। और ऐसी वैसी जॉब नहीं है, इसको वकीलों के साथ या फिर कोर्ट में काम करना होता है, काफ़ी अच्छी जान पहचान भी हो जाती है। तो वैसे ही कोई इसको जो है वो पीएन हो गया, क्लर्क हो गया, इनको कोई तंग नहीं करता फालतू का। क्योंकि अगर इनको तंग करेंगे तो फाइलें इधर से उधर, या फिर फाइलें जो है आपको पता है कि काम डिले करवा सकते हैं या जो भी है, वो खैर बाद का मैटर है, किसी और दिन इस पे आराम से बात करेंगे। लेकिन पीएन की जॉब को आप सिर्फ पीएन की जॉब मत, छोटी जॉब सोच के मत चलना, क्योंकि कोर्ट के अंदर पीएन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको पता है कि छोटे मोटे काम अगर हमें करवाने हैं, जो हमारा काम नहीं बन रहा, तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? हम सबसे पहले पीएन को देखते हैं, फिर क्लर्क को देखते हैं कि कोई हमें जान पहचान का मिल जाए। ठीक है ना। तो अच्छी जॉब है, बेहतरीन जॉब है। तो जैसा कि आपको पता है कि 25 अगस्त से लेकर आप 20 जुलाई तक इसको जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 300 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी की 243 थी, एस सी एस टी बी सी 30 थी। एक्स सर्विसमैन की 15 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। 18 से 35 साल आपकी एज जो है वो मांगी गई थी। ठीक है। और फीस जनरल कैटेगरी के लिए और आउटसाइड पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जो है उनके लिए 700 फीस थी। और बाकी सबके लिए 600 यहाँ पर जो है फीस रखी गई थी। पेपर बहुत आसान है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। सिर्फ 50 क्वेश्चन आने हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये आपको पता है। 50 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है। ये 50 क्वेश्चन में जो है आपके पास जीके आएगी, आपके पास जो है वो जनरल अवेयरनेस आएगी, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर के काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो चंडीगढ़ जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछता है, करंट अफेयर से। जीके जीए से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स आपके पास जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके पास जो है वो मैथ यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ मैथ की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको साथ ही साथ रीजनिंग की भी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में वर्कशॉप स्टाफ का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर जो सिलेबस था वहाँ लिखा गया था न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ लिखा गया था, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग से पूछ लिए गए। तो अगर आप मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं चंडीगढ़ एग्जाम में, तो आप उसको साथ ही साथ आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है रीजनिंग भी ये पूछ लें। तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर आपके पास यहाँ इंपॉर्टेंट है, और मैथ और रीजनिंग जीके जीए से तो क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब बात करते हैं सैलरी की, कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो अगर सैलरी की अगर बात करते हैं, तो जो एक पीएन होता है चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर, तो वहाँ जो पीएन की जो पे स्केल मैं आपको बता दूं, तो 16,300 से लेके आपके पास कुछ 53,000 कुछ तक होता है। ये पे स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इनका पे स्केल होता है। 16,003, जैसे क्लर्क का पे स्केल क्या होता है चंडीगढ़ में, जो क्लर्क चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो क्लर्क का पे स्केल है वो 19,900 से लेके 63,200 तक का है। इसी तरीके से आपके पास जो पीएन का जो पे स्केल होता है वो 16,300 से लेके 53,000 कुछ जो होता है वो पे स्केल होता है। अगर आप इसमें सारे अलाउंस वगैरह, डीएरएस अलाउंस वगैरह वगैरह जोड़ दें, तो इन हैंड आपके पास जो सैलरी पड़ेगी आपको, इन हैंड जब आप ज्वाइन करेंगे तब की बात बता रहा हूँ, आगे तो सैलरी इंक्रीज होनी ही है। लेकिन इन हैंड जो फर्स्ट सैलरी आपके पास आएगी, वो आपके पास ये मान लीजिए 25,000 से लेके 28,000 के बीच में आपके पास जो है वो सैलरी इन हैंड रहने वाली है। 25 से 28,000 के बीच में आपके पास जो है वो सैलरी इन हैंड रहेगी। क्योंकि आपका जो पे स्केल है वो 16,300 से लेके 53,000 तक का है। 53,000 कुछ रुपए हैं, मेरे को ध्यान नहीं है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे, तो जो आपकी पहली सैलरी आएगी सब कुछ ऐड करके, डियरेंस अलाउंस हो गया आपका, जो है वो एचआरए हो गया, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आपको मिलता है तो वो हो गया, और साथ ही साथ मेडिकल अलाउंस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो सब कुछ ऐड करके आपके पास जो है वो 25,000 तक जो है वो सैलरी यहाँ पर रहने वाली है।
25 से 28 के बीच में जो है वो सैलरी रहेगी। इसके बाद जो है वो आगे जैसे डियरेंस अलाउंस में बढ़ता है, डीए बढ़ता है, तो वगैरह वगैरह करके जो है वो सैलरी आगे इंक्रीज़ होनी है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, छोटी मोटी जॉब सोच के मत चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कीजिएगा। 300 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट भी निकाली गई हैं, ऐसा नहीं है कि कम पोस्ट निकाली गई हैं। और एक शाही नौकरी है जिसमें लोग जो हैं वो आपको पूछते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट के अंदर पीएन की इज्जत होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। तो अच्छी खासी जॉब है, चंडीगढ़ जैसे शहर में जॉब है, तो मन लगा के तैयारी कीजिए और इस तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इसकी तैयारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।